खाना खजाना के दर्शकों को संजीव कपूर का नमस्कार। आज के एपिसोड में मैं कुछ ऐसी चीजें आपको बताऊंगा जो मैंने पहले कभी नहीं बताई। जी हां, इस प्रोग्राम में ये रेसिपीज मैंने पहले कभी नहीं बताई। इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा मैं आपको ऐसी चीजें बताता हूं जो पहले से दिखाई होती हैं। इस प्रोग्राम में हमेशा आपको मैं नई नई रेसिपीज बताता हूं। तो आज भी कुछ नई रेसिपीज, कुछ चाइनीज रेसिपीज। शुरुआत करेंगे स्टार्टर से। जी हां, क्रैकलिंग स्पिनच से। इसके लिए हमें चाहिए 400 ग्राम पालक के पत्ते, 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर पाउडर, 1 छोटा चम्मच तिल, 1 छोटा चम्मच चीनी, नमक स्वादानुसार और तलने के लिए तेल। क्रैकलिंग स्पिनच यानी पालक ऐसी पकी हो जब भी आप मुंह में डालें तो वो इस तरह से स्वाद दे कि जैसे कोई पटाखे बजे हो मुंह के अंदर। इसके लिए सबसे पहले जो पालक है उसको अच्छी तरह से धो लें। जी हाँ, पालक जब भी बनाएं अच्छी तरह से खुले पानी के अंदर आप धोएं, क्योंकि पालक में मिट्टी होती है। वैसे भी कोई भी चीज जो पत्तों वाली होती है उसको खुले पानी के अंदर अच्छी तरह से धोना चाहिए और उसके बाद इसको आप पानी को निकाल दें उसके अंदर से। ये पत्ते सूखे हुए होने चाहिए और इसके बाद इसे काटेंगे हम। आपने देखा होगा कि जब भी आप पालक के पकौड़े बनाते हैं तो काफी क्रिस्प बनते हैं। इसी तरह से ये भी जो डिश है ये काफी क्रिस्प बनेगी। और जब आप इसको काटें तब तक ध्यान रखें कि जो तेल है वो गर्म हो जाना चाहिए, क्योंकि इसको हम फ्राई करेंगे। इसको पहले से काट के नहीं रखना। पालक के पत्तों को आप एक बोल के अंदर डाल लें और उसके अंदर मिलाएं कॉर्नफ्लावर, और बहुत थोड़ा सा नमक, और इसके बाद हल्के हाथ से इस तरह से कॉर्नफ्लावर को मिला लें और अब इसको गरम तेल के अंदर हम डालेंगे फ्राई करने के लिए। इसमें से जो एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लावर है उसे छिड़क दें। जब तक ये फ्राई होता है तब तक तिल को हम थोड़ा सा टोस्ट कर लेते हैं। तिल यानी सेसमी, इसको सूखा ही थोड़ा सा भूनना है हमने। और ये जो पालक है इसे ज्यादा नहीं पकाना, क्योंकि जब आप ज्यादा इसको पकाएंगे तो ये हरे से जो इसका रंग है वो अच्छा नहीं रहेगा, गाढ़ा हो जाएगा। तिल को थोड़ा सा ही भूनना है हमने, और जब ये भुनेगा तो ये अपने आप से फूटने लगेगा। इसका मतलब है ये पूरी तरह से भुन गया है। और इस पालक में से तेल अच्छी तरह से निकाल लें। जब ये पालक फ्राई हो जाएगा तो आप देखेंगे ये काफी क्रिस्प है। इसके बाद आपने इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना। ये जो हमने सेसमी सीड्स लिए हैं उसको इसके ऊपर डाल दें और इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा और टेस्ट चीनी का। जी हाँ, पालक क्योंकि थोड़ी सी कड़वी होती है तो चीनी इसके अंदर बहुत अच्छी लगती है। सिर्फ चीनी को इस तरह से ऊपर से डाल दें और इसके बाद इंतजार नहीं करें और खाएं, आनंद ले इस कुरकुरी पालक का। क्रैकलिंग स्पिनच के बाद अब मैं आपको बताऊंगा एक सूप बनाने की विधि, और वो भी एक ऐसा सूप जो दिखने में बहुत अच्छा है, पीने में बहुत जायकेदार है और बनाने में बहुत ही सिंपल सरल है। जी हाँ, ये सूप है 3 फ्लावर वेजिटेबल सूप, जिसके अंदर हमने फ्लेवर दिया है थोड़ा सा नींबू का और हरी मिर्च का। तो देखते हैं 3 फ्लावर वेजिटेबल सूप। इसके लिए हमें चाहिए 1 गाजर, 1 कुकुम्बर यानी खीरा, 2 स्प्रिंग अनियन, 1 बड़ा चम्मच अदरक बारीक कटा हुआ, 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, नमक स्वादानुसार, 1 छोटा चम्मच सेसमी ऑयल, आधा छोटा चम्मच व्हाइट पेपर पाउडर, 2 बड़े चम्मच नींबू का रस। इस सूप के लिए आप वेजिटेबल स्टॉक ले सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वेजिटेबल स्टॉक बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है।
आप जितनी सब्जियां हैं उनको लेके उबाल लें। जी हाँ, सब्जियां ऐसी होनी चाहिए जैसे गोभी, गाजर, इस तरह की सब्जियां होनी चाहिए। ये नहीं कि आप उसके अंदर भिंडी, करेला, बैंगन वगैरह डालें। मुझे मालूम है आप ऐसा नहीं करेंगे। खैर, आप उन सब्जियों को उबाल लें और उसके बाद उस पानी को छान लें। वो जो पानी होगा उसके अंदर आप चाहें तो थोड़ी फ्लेवरिंग दे सकते हैं, तेज पत्ता दे सकते हैं, अदरक दे सकते हैं और उसको छान लें तो आपका तैयार हो जाएगा वेजिटेबल स्टॉक। नहीं तो आप चाहें तो इस रेसिपी को पानी से भी बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप पानी या स्टॉक को गर्म कर लें और जब आप इसको गर्म कर रहे हैं उस समय इसके अंदर अदरक और हरी मिर्च, ये दोनों चीजें डाल लें। इस सूप के अंदर अदरक और हरी मिर्च का काफी ज्यादा स्वाद होगा, इसलिए पानी के साथ इसको हमने उबालना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 3 फ्लावर वेजिटेबल सूप है, तो इसका मतलब है जो सब्जियां हैं उसको थोड़ा सा शेप देनी पड़ेगी। जैसे गाजर है, आप गाजर को छील लें, धो के अच्छी तरह से उसको छील लें और उसके बाद आप उसको थोड़ा सा फैंसी शेप में काट सकते हैं, इस तरह से कि इसकी पत्तियां आप काट लें। पत्ती काटने के लिए आप इस तरह से ये बीच में से निकाल लें और थोड़ी थोड़ी दूरी पर आप इस तरह के चीरे निकाल लें, ये देखिए। और इसके बाद आप इसको स्लाइस कर लें इसको। और इसी तरह से खीरे के ऊपर भी आप निशान लगा लें, इस तरह से काट लें। आप चाहें तो इसके लिए खीरे का छिलका इसके ऊपर रख भी सकते हैं, नहीं तो खीरे को छील भी सकते हैं आप। इसी तरह से जैसे गाजर को काटा था ठीक उसी तरह से हमने काटना है इसको। इसके बाद इसके भी हम स्लाइस कर लें। क्योंकि ये जो खीरा है थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसको बीच में से हम आधा कर लेते हैं और उसके बाद इसके स्लाइस करते हैं। और तीसरी चीज, क्योंकि 3 फ्लावर हमने बोला है, वो है स्प्रिंग अनियन यानी हरा प्याज। हरे प्याज का आप ऊपर से छिलका निकाल लें और उसके बाद इस तरह से काट लें। और अब छुरी लेके बीच में इस तरह से कट लगाएं। कम से कम 6 कट आप लगा दें और दूसरी तरफ भी। इसके बाद इन हरे प्याज को आप पानी के अंदर, ठंडे पानी के अंदर करीब आधे घंटे तक रख दें। अब ये जो हमने अदरक और हरी मिर्च डाली थी पानी के अंदर, वो काफी उबल गई है, इसको हम छान लेंगे। ये जो हरी मिर्च और अदरक निकली है, इसको आप फेंके नहीं, आप किसी भी सब्जी के अंदर इसको डाल सकते हैं। वैसे आप चाहें तो इस रेसिपी के अंदर, इस सूप के अंदर आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यदि आपको अदरक के पीसेस और हरी मिर्च से कोई चिढ़ नहीं है तो आप इसके अंदर इसको इसी तरह से रहने दें। यदि आपको ऐसा लगता है कि अदरक मुंह में आता है तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन स्वाद अदरक का आपको चाहिए, तो इस तरह से आप इस पानी को छान लें। और अब इसके बाद इसमें ये जो हमने गाजर काटी है उसको डाल दें। देखिए गाजर कितनी अच्छी लगती है इसके अंदर, क्योंकि ये जो पानी है एकदम क्लियर है और इसके अंदर गाजर एकदम निखर के आती है। इस गाजर को करीब 2 से 3 मिनट तक हमने पकने देना है और उसके बाद इसमें हम डालेंगे जो हमने खीरा यानी कुकुम्बर काटा है उसको डालेंगे। जब तक ये गाजर पकती है तब तक हम कॉर्नफ्लावर को पानी के अंदर घोल लेते हैं। कॉर्नफ्लावर को ठंडे पानी के अंदर मिला लें। इस सूप को थोड़ा सा थिकन हमने करना है।
आप चाहें तो क्लियर वेजिटेबल सूप भी इसका बना सकते हैं बिना कॉर्नफ्लावर डाले। जब ये गाजर 2-3 मिनट तक पक जाए तो इसके बाद इसमें ये खीरे के पीसेस डाल दें और इसके बाद इसको सीजन करेंगे हम नमक और थोड़ा व्हाइट पेपर पाउडर यानी सफेद मिर्च पिसी हुई। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा मोनोसोडियम ग्लूटामेट भी डाल सकते हैं। मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जिसे आप ज्यादातर अजीनोमोटो के नाम से जानते हैं, उसका इस्तेमाल यदि आप चाहें तो करें, क्योंकि मुझे हमेशा ये पूछा जाता है कि ये चीज़ बैन हो गई है, इसको डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। तो आपकी मर्जी करे तो आप इसको डालें, यदि आपकी इच्छा नहीं मानती है तो आप इसका नहीं भी इस्तेमाल करें। जब इसके अंदर एक उबाला आ जाए तो इसके बाद इसमें डालें आप हरे प्याज जिसे हमने काटा है। आप इसको देखेंगे कि थोड़ी देर बाद ये पानी में डलने के बाद ये इस तरह से खिल जाएगी। आप ज़्यादा देर तक रखेंगे तो एकदम ज़्यादा खिल जाएगी। इसके बाद ये प्याज को आप इसके अंदर डाल दें और इसके बाद इसको हम थिकन करेंगे। थोड़ा सा ही हमने इसको गाढ़ा करना है। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जितने भी चाइनीज सूप होते हैं वो काफ़ी थिक दिए जाते हैं, लेकिन इस सूप को आप बहुत थोड़ा सा थिकन करें ताकि इसमें जो सब्जियां हैं वो नजर आनी चाहिए। जब भी आप कॉर्नफ्लावर को डालें तो उस समय इसको हिलाते रहें। इसके अंदर थोड़ा सा और रंग देने के लिए, थोड़ा सा और मजा देने के लिए इसके अंदर आप डालें हरे प्याज की पत्तियां। उसको आप बारीक काट लें। जब ये सब चीजें अच्छी तरह से मिल जाएं, तब इसके अंदर हम डालेंगे नींबू का रस। सबसे लास्ट में इसमें नींबू का रस हमने डालना है। और नींबू का रस डालने के बाद इसको आप और नहीं उबालें। इसके बाद आप इसको पिएं गर्मा गर्म। लेकिन जब भी आप इसको कप में डालें तो सर्व करने के बाद इसमें थोड़ा सा सेसमी ऑयल यानी तिल का तेल, आपने ध्यान दिया होगा इस रेसिपी के अंदर हमने तेल का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया, तो हम थोड़ा सा तेल भी इस्तेमाल करते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो चाइनीज खाना बनता है उसमें सेसमी तेल का इस्तेमाल किया जाता है और वो भी एकदम लास्ट में। ये जो सूप दिखने में इतना खूबसूरत लग रहा है, इसके अंदर इतने अच्छे अच्छे स्वाद हैं। अदरक है, हरी मिर्च है और नींबू का स्वाद है। तो इंतजार नहीं कीजिए, पीजिए इस 3 फ्लावर क्लियर वेजिटेबल सूप को, जिसको थिकन किया है हमने कॉर्नफ्लावर के साथ। स्टार्टर और सूप तो आपने देख लिया, लेकिन अब कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे कि आपका कुछ पेट भर जाए। जी हाँ, ऐसी चीज जो अपने आप में कंप्लीट हो। तो देखते हैं पनीर स्टेक। जी हाँ, चाइनीज में भी पनीर का इस्तेमाल किया जा सकता है। देखते हैं पनीर स्टेक विद चिली गार्लिक सॉस ऑन अ बेड ऑफ क्रिस्पी फ्राइड नूडल। नाम लंबा है लेकिन बनाने में बहुत ही सीधी सादी टेस्टी डिश है। इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो पनीर, 200 ग्राम नूडल, 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर पाउडर, 8 से 10 लाल मिर्च सूखी हुई, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, 2 हरे प्याज, आधा कप टोमेटो केचप, 1 बड़ा चम्मच चीनी, नमक स्वादानुसार, 1 बड़ा चम्मच सिरका यानी विनेगर।
इस डिश के लिए सबसे पहले आप पनीर को काट लें। पनीर को पहले इस तरह से काटें ताकि वो स्टेक के रूप में लगे, यानी उसको गोल काट लें। आप पनीर को पहले करीब आधा इंच मोटा काट के उसके बाद किसी कटर यानी कटोरी यानी वाटी से इसको काट लें ताकि जो पनीर की शेप है वो राउंड हो जाए, ऐसी गोल हो जाए। और इसके बाद इसको थोड़ा सा हम पकाएंगे, थोड़ा सा इसको रंग देना है। वैसे पनीर को पकाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इसको थोड़ा सा रंग देंगे हम। किसी तवे के ऊपर आप पनीर को डालें, थोड़ा सा तेल डालकर दोनों तरफ से पनीर को थोड़ा रंग देना है हमने, यानी हल्का भूरा रंग आना चाहिए। और इसके साथ आप नूडल्स जो हैं उसको उबाल लें। जी हाँ, नूडल्स उबालने के लिए आप एक बड़े बर्तन के अंदर पानी ले लें, पानी उबाल के उसके अंदर नूडल डालें और जब वो नूडल पक जाएं तो आप उसको छान लें इस तरह से। और इसके बाद ये जो लाल मिर्चें हैं, सूखी हुई लाल मिर्चें, आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च ले सकते हैं सूखी हुई, नहीं तो आप चाहें तो गोवा चिलीज भी ले सकते हैं क्योंकि उनका रंग काफी अच्छा होता है। इसके बाद करीब 8 से 10 सूखी हुई लाल मिर्च लेके आप 1 कप पानी में उसको उबाल लें करीब 10 मिनट तक, ताकि वो जो चिलीज हैं वो नरम हो जाएं। और उबालने के बाद आप उसकी पेस्ट बनाएं, एकदम बारीक नहीं, थोड़ी सी खुरदुरी रहनी चाहिए, यानी उसमें थोड़े चिली के पीसेस नजर आने चाहिए। इसके बाद जो नूडल्स पके हुए हैं उसको हम फ्राई करेंगे। तेल बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और तेल ठंडा भी नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने इसको क्रिस्प बनाना है। और ध्यान रहे कि नूडल्स को आप थोड़ा थोड़ा करके डालें, क्योंकि ये नूडल्स के अंदर पानी होता है तो उसकी वजह से तेल काफी ऊपर की तरफ आएगा, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके आप नूडल्स को डालें। अब ये जो पनीर के पीसेस हैं ये पक चुके हैं, यानी इसमें रंग आ चुका है। जब तक ये नूडल्स क्रिस्प होते हैं तब तक इसकी हम सॉस तैयार कर लेते हैं। सॉस के लिए आप तेल ले लें। जैसा कि मैंने आपको बताया ये चिली गार्लिक सॉस है, तो इसका मतलब है इसके अंदर मिर्चें भी पड़ेंगी और इसके अंदर गार्लिक भी, यानी लहसुन। हल्का सा गार्लिक को भूनने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे चिली पेस्ट, जो हमने लाल मिर्च उबाल के तैयार की है। और जैसे कि मैंने आपको बताया उसको एकदम महीन नहीं हमने करना। और इसके बाद इसमें डालें टोमेटो केचप, आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ी सी चीनी भी डाल सकते हैं, थोड़ी चीनी डालें। वैसे तो टोमेटो केचप में काफी मिठास होती है, लेकिन स्वाद देने के लिए थोड़ी सी चीनी आप और डालें इसके अंदर। आप देखेंगे ये जो तेल है वो बाहर निकल रहा है इससे, यानी इसका मतलब है अब ये तैयार है। अब इसमें पानी डालें। इसके अंदर नमक डालें स्वादानुसार। ध्यान रखें कि जो टोमेटो केचप है उसके अंदर भी नमक होता है। आप देख रहे होंगे कि जो नूडल्स हैं वो थोड़े से गोल्डन ब्राउन होने चाहिए और पनीर भी थोड़ा सफेद और गोल्डन ब्राउन है और सॉस जो है वो एकदम लाल है। इसमें थोड़ा सा हरापन देते हैं हम। स्प्रिंग अनियन यानी हरे प्याज की पत्तियों से। और साथ ही में कॉर्नफ्लावर का घोल बना लें आप, यानी कॉर्नफ्लावर में पानी डालकर। और ये जो अब सॉस है ये उबल रही है, अब इसके अंदर ये घुला हुआ कॉर्नफ्लावर आप डाल दें। थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और डालते हैं क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सॉस थोड़ी गाढ़ी होनी चाहिए। इसको थोड़ा उबलने देते हैं।
ये जो नूडल्स हैं अब ये तैयार हो गए हैं, तो इसको निकाल लें और इसके बाद जिस प्लेट में आपने सर्व करना है ये डिश, उसके अंदर इन नूडल्स को रख दें। अब ये जो सॉस है ये भी काफी गाढ़ी हो गई है और ऑलमोस्ट तैयार है। अब बाकी रहता है इसमें विनेगर, यानी थोड़ी सी खटाई। विनेगर डालें इसमें और उसके बाद इसमें डालें हरे प्याज की पत्तियां। इतनी देर में ये जो पनीर के पीसेस हैं इसको आप इसके ऊपर रख लें और ये जो सॉस आपने तैयार की है इसको डालें। चाहें तो सजाने के लिए, वैसे तो इस डिश को सजाने की आपको जरूरत नहीं है, चाहें तो थोड़े से हरे प्याज की पत्तियां आप और ऊपर से डालें और आनंद लें इस चीज का जो अपने आप में कंप्लीट मील है। जी हां, पनीर स्टेक्स विद चिली गार्लिक सॉस ऑन अ बेड ऑफ क्रिस्पी फ्राइड नूडल्स। आशा है कि आज की रेसिपीज आपको बहुत पसंद आई होंगी। यदि नहीं आई तो भी हमें लिख के भेजिए और अपनी खास रेसिपीज हमें लिख के भेजिए ताकि उनमें से चुन के हम आपको दिखा सकें मेरे हाथ से आपकी रेसिपीज बनी हुई। तो अपनी रेसिपीज, अपने सुझाव हमें इस पते पर लिखें। लिज्जत खाना खजाना, सी टेलीफिल्म्स लिमिटेड, PO बॉक्स नंबर 1, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 400099, भारत TVC।